बैक टेस्टिंग करते हुए मुझे हो चुके हैं 5 हफ्ते। और ये 5 हफ्ते कैसे गुजर गए मुझे पता भी नहीं चला। और ये चल रहा है हमारा बैक टेस्टिंग का छठा वीक। अभी तक हमने ले लिया है 29 ट्रेड्स अब तक हमने ले लिया है, जिसमें कि आधा प्रॉफिट है आधा लॉस है। मार्केट ओपन हो चुका है और मैं सेटअप का वेट कर रहा हूँ। मार्केट बहुत देर से डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहाँ पे से रिवर्स बिल्कुल कर सकता है, लेकिन एक बार हम लोग चेक करेंगे फिबोनाची का इस्तेमाल करके। पहले मैं इसको हटा देता हूँ, के बाद एक बार फिबोनाची से चेक करेंगे। ये है इसका स्विंग हाई और ये है स्विंग लो। अगर मैं देखूँ तो ये नहीं, कोई चांस नहीं लग रहा है मुझे तो अब ट्रेंड जाने का, पर कुछ भी हो सकता है अभी अगले आधा घंटा में। मार्केट तो ये प्रॉपर डाउन ट्रेंड का ही है और ये अभी प्राइस सपोर्ट लेवल पे है। तो देखते हैं अगर यहाँ से कुछ ऐसा मूव होता है अच्छा खासा कैंडल के साथ तो लेंगे अपन ट्रेड। यहाँ भी देखूँ अगर तो एथर एनर्जी में भी मेरा यहाँ पे सेटअप बनते हुए दिख रहा है छोटा स्कैल्प के लिए। ये रेसिस्टेंस ब्रेक हो चुका है और यहाँ ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि हैमर बनने वाला है। पर जो भी हो, पहले साइडवेज चल रहा था, उसके बाद फिर यहाँ मार्केट खुला। मार्केट यहाँ पे खुला है, वैसे ये हैमर के पास खुला और ये बुलिश मोमेंटम के साथ ये ऊपर गया। उसके बाद फिर ये नीचे आ सकता है। ये हैमर टाइप्स तो बन चुका है, पर इसको हैमर बोलेंगे भी नहीं, मुझे डाउट ही है इसको हैमर बोलेंगे भी नहीं। देखते हैं इसके बाद अगर ये ग्रीन कैंडल बनता है जो बन रहा है अभी। अगर ये ग्रीन जाता है तो शॉर्ट टर्म बुलिश का ट्रेड लूँगा और अगर ये रेड वो क्लोज होता है तो शॉर्ट टर्म सेल के लिए जाऊँगा। ऑलराइट, इस हफ्ते का पहला ट्रेड हमारा होगा सेल ट्रेड और वो होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में, जो कि मैंने लिया हुआ है सिंपल सपोर्ट लेवल से। प्रेशर बहुत ज़्यादा सेलिंग का दिख रहा था तो मैंने सेल के लिए टारगेट किया है 1:2 रेशियो के साथ। ये रहा सेल ट्रेड, ये है सपोर्ट जोन और यहाँ बना है प्रॉपर बड़ा रेड कैंडल के साथ ब्रेकआउट, जिसमें कि विक बहुत छोटा है, बाइंग बहुत कम दिख रहा था मुझे इस हिसाब से, इसलिए मैंने सेल के लिए टारगेट किया है। लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो ये मार्केट पहले से डाउन ट्रेंड में चल रहा है और मुझे नहीं लगता है अभी रिवर्सल का कोई चांस है यहाँ पे। और आज मेरे नसीब में लॉस ही लिखा हुआ है, क्योंकि मैं ब्रेकआउट ट्रेड्स में हमेशा लॉस में ही चला जाता हूँ। जहाँ से लगता है ब्रेकआउट होगा वहीं से मार्केट रिवर्स हो जाता है। तो आज का 30 नंबर जो ट्रेड है वो मेरा है लॉस, वो भी एक ब्रेकआउट ट्रेड। ओके, मेरा 31 नंबर ट्रेड जो है वो है एक रिवर्सल ट्रेड और मैंने ये लिया हुआ था करीब 10 बजे के आसपास, क्योंकि मुझे रेसिस्टेंस जोन पे यानी पिछले दिन के हाई पे बेरिश हरामी पैटर्न देखने को मिला और मैं फिर उसके बेसिस पे मतलब ट्रेड ले लिया। अगले कैंडल का वेट किया था मैंने और वो रेड था और मार्केट भी तब लग रहा था कि सेल वाला ही है। तो सिंपल सपोर्ट रेजिस्टेंस और पैटर्न्स के बेस पे मैंने लिया था वो ट्रेड। ये कुछ आया यहाँ, ये बना था पैटर्न मेरा और इसके बाद फिर ये कंफर्मेशन कैंडल जो कि बढ़िया रेड कैंडल था और उसके बाद फिर ये साइडवेज हो गया पूरा। तो मंडे कल भी मैं लॉस ही खाया हूँ और आज भी लॉस ही खाया हूँ। यार पता नहीं क्या हो रहा है मार्केट में आजकल। चलो मेरा प्रॉफिट लॉस तो ठीक है, लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि मार्केट में बहुत ज़्यादा साइडवेज मार्केट चल रहा है, क्योंकि कल भी वैसा कुछ मार्केट का सेंटिमेंट उतना पता चल नहीं रहा था और आज भी मतलब बहुत शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट पता चल रहा था कि अभी बुलिश है अभी बेरिश है। तो कहने का मतलब है कि मार्केट ज़्यादातर मतलब साइडवेज ही हो जा रहा है। कल तो यही हुआ था और आज तो साफ यही हुआ है। ओके, ये है मेरा 32वां ट्रेड और ये भी एक है रिवर्सल ट्रेड। यहाँ पे मार्केट ओपन होने के बाद यहाँ बना है इवनिंग स्टार पैटर्न और अच्छे खासे सेलिंग प्रेशर के साथ और रेसिस्टेंस जोन पे बना है। तो पैटर्न ई लेवल के बाद फिर प्रेशर 3 हो गया हमारा इंडिकेटर, जो सेलिंग दिखाने के लिए काफ़ी है। क्योंकि मंडे से मार्केट पूरा साइडवेज चल रहा है इसलिए मैंने बहुत छोटा प्रॉफिट टारगेट किया है, मतलब 6 रुपये का मेरा टीपी है और 3 रुपये का स्टॉप लॉस है, सिंपल। लो भाई, आज का भी जो मेरा 32वां ट्रेड है वो लॉस में चला गया है कुछ इस प्रकार से। यहाँ देखो मेरा यहाँ पे ईपी हिट होते होते रह गया और ये रिवर्स कर गया पूरा।
ओके, आज है थर्सडे और डेट है 19 तारीख और मैंने लिया हुआ है एथर एनर्जी में बाई का पोजीशन। सिंपली मेरा ब्रेकआउट ट्रेड कुछ अच्छा चल नहीं रहा था और मुझे अगले वीक से स्टार्ट ही करना था, तो मैंने जल्दी जल्दी में अभी असली पैसे के साथ मैंने पोजीशन ले लिया बाई में और ब्रेकआउट थोड़ा दिखा आज, तो मैंने ले लिया है। सिंपल 8 रुपये का मेरा टीपी है और 4 रुपये का स्टॉप लॉस। देखते हैं प्रॉफिट होता है कि लॉस। इधर अगर लॉस भी होता है तो दिक्कत नहीं है, क्योंकि मैं हिसाब से ही मैंने ये लगाया है ट्रेड, और 4 रुपये के अकॉर्डिंग 10 क्वांटिटी में मुझे जितना लॉस होता है मुझे वो एक्सेप्टेबल है बिल्कुल। इसलिए कोई फियर फोमो जो भी होता है, ग्रीड वगैरह कुछ नहीं। या तो प्रॉफिट हिट करेंगे या तो फिर लॉस हिट करेंगे। ओके, तो कल मैंने लिया हुआ था बाई में पोजीशन और मेरा वो एसएल हिट हो गया था। सिंपली मैंने जस्ट लगाया था 40 रुपये का, मतलब मैंने पूरा रिस्क रिवॉर्ड अपना कैलकुलेट करके ट्रेड लिया था, जिसमें कि मेरा 40 रुपये का रिस्क था और 80 रुपये का मेरा प्रॉफिट था। ठीक है, 40 रुपीज़ का लॉस हुआ कल। ठीक है, लेकिन फ़िलहाल 40 रुपये 50 रुपये कोई मायने नहीं रखता है। मेन अभी बात यह है कि मुझे सिर्फ एक चीज़ पे ध्यान देना है और वो है कि मुझे मार्केट में अभी सरवाइव करना है पहले। तो ये रहा मेरा प्रोफाइल जो मैंने 6 महीना पहले बनाया था और मैं 6 महीना से लगभग ट्रेडिंग के बारे में जान रहा हूँ, सीख रहा हूँ। जहाँ मेरा मार्जिन तकरीबन 1524 रुपये है, 1570 मेरे पास था, जिसमें मैंने कल लॉस किया तो इतना बचा हुआ है। पोर्टफोलियो कुछ ऐसा दिख रहा है, 0 प्रॉफिट 0 लॉस, जो भी है 000। इतना ही कैपिटल से, मतलब 1600 का अराउंड कैपिटल से मैंने ये शुरू करा है और देखते हैं आगे क्या होता है। धीरे धीरे मैं इसमें पैसा ऐड करूँगा, मतलब 400 500 200 ऐसे करके, और मैं एक दिन का फ़िलहाल तो अभी 50 रुपये ही रिस्क करूँगा। कल का ये ऑर्डर दिख नहीं रहा है, पता नहीं कहाँ दिखता है। मैं जनरली फ़ोन में ही देखता हूँ, लैपटॉप में उतना पता कुछ समझ नहीं आता जल्दी। मैंने शुरू करा है, अब देखते हैं इसमें आगे क्या होता है। मैं कितना जल्दी मार्केट से वाइप आउट होता हूँ, या फिर ये जर्नी ऐसे 50-50 रुपये में फ़िलहाल के लिए कंटिन्यू रहेगा। और मैं चाहता हूँ, मतलब मैं यही चाहता भी हूँ कि मैं बस कंटिन्यू रहूँ, बस मार्केट से बाहर ना निकलूँ। तो फ़िलहाल मेरे पास 1500 रुपये है और मैं कुछ दिन में और 2-3 हज़ार रुपये ऐड करूँगा, जो कि इधर उधर से बचा के ही है भाई। और जो सोर्स मैंने बनाए हुए हैं इनकम के, वो मुझे अभी इनकम फ़िलहाल तो नहीं दे रही है, मतलब उसका इनकम शुरू होने में अभी टाइम है थोड़ा, मतलब 2-3 महीना ऐसे। सो तब तक हम कम क्वांटिटी के साथ मार्केट में सरवाइव करेंगे, यही गोल है। और आज हमारा बैक टेस्टिंग का वीक ख़त्म हो जाएगा और मंडे से सिर्फ ट्रेड करेंगे। मैं वीकली एक वीडियो ही अपलोड करूंगा, जिसमें कि मेरा एक दिन का ट्रेड होगा, वेदर मंडे हो, ट्यूसडे हो, वेंसडे हो, जो भी हो, किसी एक दिन का ट्रेड मैं फुल्ली रिकॉर्ड करूंगा अच्छे से। और ये सैटरडे को मैं अपलोड करता हूँ वीडियोस, तो एक वीडियो आएगा वीकली। हो, अब बात करते हैं कल का पहला ट्रेड के बारे में। फिर से कल का ट्रेड मेरा जो था वो, मतलब मैंने ज़िंदगी में पहली बार ऐसा लाइव ट्रेड लिया हुआ था। ठीक है, और अभी जो मैंने 1.5 महीने ये बैक टेस्टिंग करा है, उसका फ़ायदा ये है कि मैं जब, जैसे अगर तुमने देखा होगा पिछले क्लिप में कि कैसे ऊपर जा रहा था बड़ा ग्रीन कैंडल के साथ, फिर अचानक रेड कैंडल बना और अबाउट एसएल हिट होने वाला था, फिर भी मैंने पोजीशन क्लोज़ नहीं की थी। मैंने पोजीशन क्लोज़ किया, मतलब जब एसएल हिट हो गया उसके बाद। तो 1.5 महीना बैक टेस्टिंग करने का फ़ायदा ये हुआ कि थोड़ा मार्केट समझ में आ गया और स्ट्रैटेजीज़ क्या काम कर रही है, कब काम कर रही है, मतलब और कितना काम कर रही है, ये थोड़ा बहुत समझ में आ गया है। मतलब हाँ, थोड़ा बहुत, और आगे तो सीखेंगे ही सीखेंगे, सीख ही रहा हूँ। बैक टेस्टिंग का फ़ायदा बहुत है। मुझे होता है ना बिल्कुल सेल्फ कंट्रोल्ड, मतलब मैं था कल जब मैं ट्रेड यहाँ पे मेरा चल रहा था, तो क्योंकि, और इसका मेन रीज़न था कि मैंने अपना रिस्क रिवॉर्ड कैलकुलेट करके रखा हुआ था। मैंने ट्रेड लिया इस बेसिस पर कि मैं 40 रुपये लॉस करने के लिए तैयार हूँ, तो मैं चैन से बैठ के ट्रेड देख रहा था ट्रेड लेने के बाद। तो ये सब फ़ायदा है बैक टेस्टिंग का। तो बिना बैक टेस्टिंग के मैं तो नहीं बोलूँगा कि जाओ डायरेक्ट ट्रेड करने के लिए, क्योंकि तुम बैक टेस्ट करोगे, एक दिन में एक ट्रेड लोगे, तो उससे तुम्हारा एक डिसिप्लिन भी बिल्ड होगा कि तुम
बैक टेस्टिंग के बाद जब रियल मार्केट में आओगे तब तुम एक ही ट्रेड लोगे असली मार्केट में भी, अब वेदर वो लॉस हो चाहे ये प्रॉफिट हो, ठीक है। एक प्रॉफिट है फिर भी ठीक है, एक लॉस है फिर भी ठीक है। मेरा जैसे कल मेरा लॉस हुआ तो मुझे बहुत मन कर रहा था कि मैं जाके दूसरा ट्रेड लूँ। मैं दूसरा से तीसरा ट्रेड तो बिल्कुल नहीं लेता, पर मैं दूसरा ट्रेड भी मान लो अगर लॉस होता तो मैं वो लॉस करने के लिए तैयार नहीं था, तो इसलिए मैं एक ट्रेड ही करूँगा एक दिन में। तो ये एक आदत हो गया है बैक टेस्टिंग की वजह से, सेल्फ कंट्रोल, डिसिप्लिन्ड लिटिल बिट, और आगे भी हो जाऊँगा। अभी वैसे भी हूँ और आगे और ज़्यादा डिसिप्लिन्ड हो जाऊँगा, ठीक है। उसके बाद फिर यही सब। तो पहला ट्रेड का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा मेरा, भले ही मैंने लॉस किया हो। तो अभी मार्केट खुलने में तकरीबन आधा घंटा टाइम है अभी, और मैं अभी मार्केट्स एनालाइज करने के लिए बैठा हुआ हूँ और सेंटिमेंट देखूँगा कि आज क्या मतलब मार्केट बुलिश ओपन हो सकता है या फिर बेरिश ओपन हो सकता है, ब्ला 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 ब्ला। तो मैंने 34वां ट्रेड ले लिया है, वो भी एथर एनर्जी में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे, और फ़िलहाल तो मेरा लॉस ही चल रहा है। मैंने ये ट्रेड लिया है सिंपली, यहाँ पे देखो हैमर के बेस्ड पे पहले से सेलिंग चल रहा है, यहाँ पे हैमर बना ये वाला, और इसके बाद फिर से ये इसके आगे रेड कैंडल बन गया एज अ कंफर्मेशन, तो इसलिए मैंने सेल के लिए टारगेट किया है। सिंपल 8 रुपये का टीपी और 4 रुपये का स्टॉप लॉस। देखते हैं टीपी हिट होता है या एसएल। मैं यहाँ रेडी बैठा हुआ हूँ पोजीशन क्लोज करने के लिए अगर एसएल हिट होगा तो, क्योंकि मैं उससे ज़्यादा लॉस अफोर्ड नहीं कर सकता हूँ फ़िलहाल। बस इतू सा बाकी है एसएल हिट होने में, इतू सा मतलब क्या बोलूँ, थोड़ा सा और प्राइस कवर करेगा एसएल हिट हो जाएगा। कम ऑन, थोड़ा सा से एसएल बचा हुआ है यार। अगर ये वाला कैंडल अगर ग्रीन क्लोज होता है तो अगले कैंडल पे तो मेरा टीपी हिट होना तय है एकदम, लेकिन थोड़ा बचाया हुआ है इज्जत। देखो यहाँ पे रेड कैंडल बना हुआ, टीपी मेरा बस टीपी नहीं है, सॉरी एसएल यहाँ पे देखो थोड़ा सा हिट होने से बचा हुआ है अभी। अगर ये कैंडल डिपेंड करता है, अगर रेड क्लोज होता है तो, और टाइम ज़्यादा बाकी नहीं है। कम ऑन, रेड ही क्लोज हुआ है, यस। तो अभी भी इस ट्रेड में जान बाकी है क्योंकि अभी कैंडल रेड क्लोज हुआ है। ये है बैक टेस्टिंग का आखिरी ट्रेड जो कि असली पैसे से किया जा रहा है, और असली पैसे से ट्रेड किया हुआ ये मेरा दूसरा ट्रेड है। इसमें भी मैंने 40 रुपये का लॉस किया है टारगेट और 80 रुपये का प्रॉफिट टारगेट, और दोनों में से कोई एक ही बुक करूँगा, या तो प्रॉफिट या तो लॉस, बीच में नहीं। और ये मेरा ट्रेड नंबर 34 प्रॉफिट में है। सिंपली कल मार्केट बहुत देर तक साइडवेज रहा और उसके बाद फिर मैंने स्टॉप लॉस लगा के छोड़ दिया था फिर, और ये लास्ट में मार्केट क्लोज होते होते मेरा टीपी हिट हुआ है। वरना खैर फिर भी मैं इसमें प्रॉफिट ही बुक करता, वेदर मैं 1:1 बुक करूं या फिर थोड़ा सा और उससे ज़्यादा, पर मैं प्रॉफिट ही बुक करता क्योंकि ये मैंने सेल का ट्रेड लिया था और ये सेल ही जा रहा था साइडवेज में भी। सो बैक टेस्टिंग का अब टाइम ख़त्म होता है, मंडे से सिर्फ ट्रेड करेंगे, और हफ्ते में किसी एक दिन मैं वीडियो रिकॉर्ड करूंगा और मैं उसको वीकली सैटरडे को अपलोड करूंगा। सो बैक टेस्टिंग का टाइम अब ख़त्म होता है और मंडे से चलेगा ट्रेड। अभी तक मैंने 2 ट्रेड ले लिया है वैसे असली पैसे से, और एक में मेरा लॉस है, एक में मेरा प्रॉफिट है, तो ठीक ही है।